नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। जैसे जैसे महाराष्ट्र के इलेक्शन की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल महाराष्ट्र में तेज हो गई। यानी कि महाराष्ट्र के राजनीति की सरगर्मियां तेज हो गई। दो बड़े घटक दल आमने सामने हैं, मान के चलिए, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन। अगर हम एनडीए गठबंधन को देखें तो उसके अंदर शिवसेना के शिंदे ग्रुप के शिंदे जी मुख्यमंत्री और एनसीपी के अजीत पवार जी, और बीजेपी अपने आप में खुद एक बड़ी पार्टी है। ठीक वैसे ही इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार जी की एनसीपी। लेकिन ऐसा विगत कुछ दिनों में क्या हो गया कि एनडीए गठबंधन एकदम डरा सा, या उनके अंदर हलचल ज्यादा हो गई एनडीए गठबंधन में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, कभी शरद पवार जी का एक बयान आता है कि अब की बार वो 225 पार, यानी कि इंडिया गठबंधन 225 पार का नारा लगाना शुरू कर दी। और ये नारा वो इसलिए लगा रही है कि 2024 के इलेक्शन को, यानी कि 4 जून में जो रिजल्ट आया था, उसमें इंडिया गठबंधन को 48 सीटों में से 30 सीटें मिली थी और एनडीए गठबंधन को 17 सीट मिली थी, अदर्स को 1 सीट मिली थी। बस यहीं से इंडिया गठबंधन ये मान रहा है कि जब बीजेपी यानी कि एनडीए उस समय 400 का नारा लगाई थी, तो उसके भ्रम में जो 10-12 सीट उनको एक्स्ट्रा मिल गई हो, या 6-7 सीट एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में ज्यादा मिल गई थी, वो भी सीट उनके खेमे में आ जाएगी अब की बार, क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूती से खड़ा है। इसी सारे कैलकुलेशन को लेकर 225 सीट शरद पवार जी बोल रहे हैं, या उन्होंने एक नारा दिया है अब की बार 225। याद कीजिए, हम लोगों ने अपने वीडियो में भी दिखाया था कि जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आया है, या जो महाराष्ट्र की जनता का मूड है, उसके अनुसार लगभग 190 से 210 या 215 की सीट यहीं कहीं इंडिया गठबंधन को मिलनी चाहिए। और 225 का नारा लगाना अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन इंडिया गठबंधन ये 225 का नारा क्यों लगा रहा है, इसके पीछे की मजबूती का कारण क्या है? अभी विगत कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी ने भी महाराष्ट्र में अपने पैर जमाने के लिए, या पीडीए जो उनका संगठन है, उसको पूरा महाराष्ट्र में फैलाने के लिए समाजवादी पार्टी अपना विस्तार करना शुरू कर दी। यानी कि अखिलेश यादव भी अब महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी रखना शुरू कर दिए हैं। और कहीं ना कहीं अंदर खाने ये मान के चलिए कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने अखिलेश यादव जी को बोला होगा कि जो ये पीडीए है, ये जो फार्मूला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये फार्मूला जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चला, वैसे ही इसको पूरे देश में फैलाने की कोशिश कह लीजिए, या एक रणनीति कह लीजिए कि राहुल गांधी की है, जिसकी वजह से वो महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव जी को बुला रहे हैं और फ्रंट में आम जनता के सामने खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही दो चीज, 225 का नारा और अखिलेश यादव का महाराष्ट्र की राजनीति में इंटरफेरेंस, यानी कि दिलचस्पी लेना, यहीं से इंडिया गठबंधन और बीजेपी के खेमे में हलचल बढ़ गई। अब जानने की कोशिश करते हैं कि पीडीए कितना मजबूत है महाराष्ट्र की राजनीति में। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। सिर्फ मुंबई या पुणे, इनको छोड़ दीजिए, जहां पे हर तरीके के लोग हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र के अदर क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पीडीए बहुत ज्यादा है। वहां पर अगर पिछड़ा समाज, वहां पर लगभग 20 से 25% वोटर पिछड़े समाज के हैं, दलित समाज के लगभग 27-28% वोटर हैं, और 11 से 12% के वोटर अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। अगर इन तीनों को कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो लगभग 60% के आसपास कहीं ये पड़ते हैं। अगर यही 60% वोट अगर खिसक के इंडिया गठबंधन की ओर चले जाते हैं तो क्लीन स्वीप है, मान के चलिए। अगर हम देखें तो शरद पवार जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो बहुत पुराने नेता हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर उन्होंने 225 का आंकड़ा दिया है तो ये मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन ने जो सर्वे कराया है, या एनसीपी ने खुद अपना जो सर्वे कराया है, उस सर्वे के अनुसार 180 प्लस सीटें मिल रही होंगी। तभी उन्होंने 30-40 सीटें और ऐड की हैं अपने से, ताकि कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज जाए कि 225 उनका सेट पॉइंट है, यानी कि 225 का वो टारगेट लेके चल रहे हैं। तो लगभग 200 के आसपास कहीं इंडिया गठबंधन जीत सकता है। अब बात आती है यहाँ पे सीट शेयरिंग की, किस तरीके से सीट शेयरिंग की जाए
कि 225 तक पहुंच जाए, यही सबसे बड़ा फार्मूला। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन के सारे घटक, जो बड़े घटक हैं, अब समाजवादी पार्टी भी आकर जुड़ गई है, तो 3 की जगह 4 हो चुकी है। चारों घटक दल ये मान के चलते उद्धव ठाकरे जी ही उनका सीएम फेस है, जबकि एनडीए गठबंधन में अभी तक सीएम फेस को लेकर कोई चर्चा भी शुरू नहीं हुई है। और अगर चर्चा नहीं शुरू है तो मान के चलिए कि सीएम फेस शिंदे जी तो नहीं ही होंगे। बीजेपी चाहेगी किसी भी तरीके से सीएम फेस उनका हो। बीजेपी खुद चाह रही है बहुत दिनों से उद्धव ठाकरे जी को अपने खेमे में ला दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी हुई एक घटना, जो कांवड़ियों के रास्ते पर जितने भी मुस्लिम समाज हैं उनको अपने आगे नाम लिखने की घटना से मान के चलिए कि उद्धव ठाकरे अब कभी भी बीजेपी में नहीं जा सकते, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में उद्धव ठाकरे जी मुस्लिम एरिया में जाकर वोट मांगे हैं और उनको वो वोट बम्पर मिले हैं। याद कीजिए, कुछ लोग जो कि उस समय इंडिया गठबंधन के थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि जब मुस्लिम समाज भी उद्धव ठाकरे को वोट करेगा तो हम कहां से जीत पाएंगे। वहीं से समझ में आ गया था कि इंडिया गठबंधन को 30 सीटों से ज्यादा उस समय मिलेगी। और आज इन सब घटनाओं को देखते हुए जो पीडीए पर वार बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, हिंदुत्व का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, वो बीजेपी का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये बात इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं पता भी है। और प्लस जो इंडिया गठबंधन ने अपना सर्वे कराया है उसके अनुसार उनको ये पता चल चुका है कि लगभग 180 से 190 सीटें पा रहे हैं और उन्होंने अपना एक टारगेट 225 का रखा है। अब हमारी पूरी टीम की निगाह इस पर रहेगी कि आने वाले समय में महाराष्ट्र कैसे कैसे करवटें, यानी महाराष्ट्र की राजनीति कैसे कैसे करवटें बदलती है। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।